धारा, पूर्ण होगा ज्ञान हमारा। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ गुरुजी, आ रही है। आपने अनम्यूट व्याल भगवान महावीर स्वामी की दिव्य देशना से जो सिद्धांत अवतरित हुआ, वह सिद्धांत गौतम स्वामी, सुधर्म स्वामी, जम्बू स्वामी से होता हुआ भद्रबाहु स्वामी तक द्वादशांग का ज्ञान चला। उसके उपरांत द्वादशांग का एक देश ज्ञान दर्शन स्वामी को प्राप्त था। दर्शन स्वामी के उपदेशानुसार आचार्य और पुष्पदंत भूतबली ने षटखंडागम ग्रंथ की रचना की, जिसकी अंतिम टीका धवला टीका है। इसमें यहाँ प्रथम सूत्र की व्याख्या में ही मंगल का बहुत ही अद्भुत वर्णन किया है। यहाँ 6 प्रश्न उठाकर मंगल की व्याख्या की गई है। प्रथम प्रश्न है किम मंगलम, तो उसका उत्तर है जीवो मंगलम। माने मंगल क्या है कि एक जीव ही मंगल है। सभी जीव मंगल हैं स्वभाव से, फिर भी न सर्व जीवानाम मंगलत्व प्राप्ति, सभी जीवों को मंगलत्व की प्राप्ति नहीं है। तो किनको है कि मंगल पर्याय से परिणित जीवस्य द्रव्यार्थिक नयापेक्षा मंगल पर्याय से परिणित जीव। द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा मंगल पर्याय से परिणित जीव मंगल है, और पर्यार्थिक नयापेक्षा केवल ज्ञानादि पर्यायाणाम च मंगलत्याभिगमात्। पर्यार्थिक नय की अपेक्षा केवल ज्ञानादि पर्यायों को मंगलपना माना है। अब देखो केवल ज्ञानादि पर्यायों को मंगलपना माना है। अभी यहाँ बात जीव की है कि अरिहंत की है? क्यों कि पहले ही प्रश्न उठाया किम मंगलम, उत्तर दिया जीवो मंगलम, जीव मंगल है। तो द्रव्यार्थिक ने से तो जो मंगल पर्याय से परिणत है वो जीव मंगल है। अब पर्यार्थिक ने से कौन पर्याय मंगल है? तो कहा केवल ज्ञानादि पर्यायों को मंगलपना है। केवल ज्ञानादि पर्यायों को मंगलपना है, इसका मतलब ये है कि किसी और को तो मंगलपना नहीं है, कि हाँ मोह राग देश को मंगलपना नहीं है, केवल ज्ञानादि पर्यायों को मंगलपना है। तो केवल ज्ञान तो अरिहंत सिद्ध भगवान के होता है, पर यहाँ तो जीव की बात है ना। तो आचार्य वीरसेन स्वामी कहते हैं कि सभी जीवों में स्व संवेदन से केवल ज्ञान बना है और वह मंगल है। ये बात वीरसेन स्वामी ने कही है, जिससे स्पष्ट है कि जो सभी जीवों का जो केवल ज्ञान स्वभाव है, माने केवल जानना स्वभाव है, वह मंगल है। उसके मोह राग देश मंगल नहीं है। माने आत्मा में अनादि से मंगलपना भी है और अमंगलपना भी है, पर अनादि से जीव द्रव्य मंगल है ऐसा नहीं है। बात समझ रहे हो ना? क्योंकि द्रव्यार्थिक न से मंगल किसको कहा कि जो मंगल पर्याय से परिणित है, जिसको मंगल स्वभाव का ज्ञान श्रद्धान आचरण है, वो जीव मंगल है द्रव्यार्थिक न से। और पर्यार्थिक न से जीव में मंगल पर्याय भी है और अमंगल भी है। मंगल पर्याय क्या? जीव का केवल ज्ञान स्वभाव व्यक्त है, वो मंगल पर्याय। पर्यार्थिक न से वो मंगल है।
तो केवल ज्ञान आदि पर्याय मंगल है, सभी पर्याय मंगल नहीं है। मोह राग देश अमंगल है, तो बताओ द्रव्य कैसे मंगल हो जाएगा? विचारने की बात है ना, कि जब मंगल पर्याय भी है द्रव्य में और अमंगल पर्याय भी है, तो द्रव्य कैसे मंगल हो जाएगा? क्या समझ में? तो कहा कि जिनको मंगलत्व की प्राप्ति है वे जीव द्रव्य मंगल है। आप कहेंगे कि स्वभाव से सभी मंगल नहीं है। हाँ, स्वभाव से सभी मंगल है, पर सभी द्रव्य मंगल नहीं है। क्या समझ? जबकि लोग स्वभाव और द्रव्य को एक ही समझ लेते हैं। क्या कि स्वभाव से मंगल है, ये बात तो सत्य है, पर सभी का द्रव्य मंगल है, ये बात सत्य नहीं है। क्या समझ? स्वभाव मंगल है माने जो ज्ञान स्वभाव है, जो ज्ञायक भाव है, वो मंगल है। क्या समझ में आया? और मोह राग देश है, वो अमंगल है। और द्रव्य में तो वो स्वभाव भी है जो मंगल है, और जो अमंगल है वो मोह राग देश भी द्रव्य में है। इसलिए द्रव्य मंगल नहीं है, द्रव्य मंगला मंगल है, माने शुद्धा शुद्ध है। क्या समझ में? तो फिर द्रव्यार्थिक ने से कौन मंगल है? कि जो मंगल पर्याय से परिणित है, माने जो सम्यक मंगल स्वभाव के ज्ञान श्रद्धान आचरण रूप है, वो मंगल है। उन्होंने तो पहले ही कह दिया किम मंगलम, की जीवो मंगलम, जीव मंगल है। पर द्रव्यार्थिक ने से को वो न सर्व जीवानाम मंगलत्व प्राप्ति, यानी कि मंगल जीव मंगल है, ये बात ठीक है, लेकिन सर्व जीव को मंगलत्व की प्राप्ति नहीं है। मंगल तो है, पर मंगलत्व की प्राप्ति नहीं है। क्या समझ में आया? स्वभाव तो है मंगल, पर मंगल स्वभाव की अनुभूति नहीं है। क्या समझ में? जिनको अनुभूति है वे जीव द्रव्य मंगल है। क्या समझ में? और जिनको अनुभूति नहीं है वे, उनमें मंगल भी है और उनमें अमंगल भी है। तो फिर वो द्रव्यार्थिक ने से मंगल कैसे कहे जाएंगे? द्रव्यार्थिक ने से मंगल वो है कि जो मंगलत्व को प्राप्त हुआ है, जिसको मंगल ज्ञान स्वभाव का ज्ञान श्रद्धान आचरण हुआ है, वह जीव द्रव्य मंगल है। क्या समझ? पर्यार्थिक ने से केवल ज्ञानादि पर्यायों को मंगल माना है, सब पर्याय मंगल नहीं है। और मोह राग देश पर्याय अमंगल है, ध्यान रखना। यहाँ प्रश्न है, यहाँ पर्यार्थिक ने की अपेक्षा केवल ज्ञानादि पर्यायों को मंगलपना माना है, सो केवल ज्ञानादि पर्यायों का अर्थ क्या है? क्या उत्तर? अपने पहली बात तो यह है, केवल ज्ञान पर्याय का अर्थ सर्वज्ञता नहीं है, ये अच्छी तरह से पहले समझ लेना। क्या समझना? केवल ज्ञान का अर्थ है केवल ज्ञान। तो वो केवल ज्ञान कौन सा? प्रगट ज्ञान, शक्ति रूप ज्ञान, कहते हैं व्यक्त ज्ञान, क्योंकि ये पर्यार्थिक न्याय का कथन है। व्यक्त ज्ञान को कैसा है? व्यक्त ज्ञान कि देव शास्त्र गुरु ज्ञेयों इंद्रियों और क्षयोपशम से भिन्न है। क्या समझ में आया? इसको केवल ज्ञान क्यों कह रहे हो? तो इसके ये 6 बाह्य
निमित्त हैं। देव, शास्त्र, गुरु, ज्ञेयों, इंद्रियों और क्षयोपशम, इनसे यह ज्ञान भिन्न है। क्या समझना? एक बात। दूसरी बात, अहेतुक है। अहेतुक है माने इनसे नहीं होता है ज्ञान। देव से ज्ञान नहीं होता, शास्त्र से ज्ञान नहीं होता, गुरु से ज्ञान नहीं होता, ज्ञेयों से ज्ञान नहीं होता, इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता, और क्षयोपशम से ज्ञान नहीं होता। क्या समझ? तो अहेतुक है इनसे। और कैसा है कि निरपेक्ष है। निरपेक्ष है माने ज्ञान को इनकी जरूरत नहीं है, इनकी अपेक्षा से ज्ञान नहीं है। इसलिए जो ज्ञान है वह देव, शास्त्र, गुरु, ज्ञेय, इंद्रियों के क्षयोपशम से निरपेक्ष है। 6 चीजें हैं, देव, शास्त्र, गुरु, ज्ञेय, इंद्रिय और क्षयोपशम। इनसे ज्ञान भिन्न है। एक बात, इनसे ज्ञान की उत्पत्ति नहीं है, इसलिए अहेतुक है। और तीसरी बात क्या है कि इनसे निरपेक्ष है, इनके बिना भी ज्ञान होता है। क्या समझना? अब चौथी बात क्या है? चौथी बात यह है कि ज्ञेयाकार विशेषों को गौड़ करके जाने। समझ में आया ना? अब ज्ञान को कैसे देखें? पहले तो भिन्न देखें इनसे, फिर अहेतुक देखें, फिर निरपेक्ष देखें, फिर जो ज्ञान में ज्ञेयाकार हुए उनको भी गौड़ करें। तब धारावाही एक रूप व्यक्त ज्ञान केवल जानन जानन स्वभाव होने से केवल ज्ञान ही है। आदि कहने से, क्यों केवल ज्ञान आदि लिखा था ना? अरे जी क्या हुआ? हाँ, आवाज आ रही है? हैं? तो केवल ज्ञानादि पर्यायों को मंगल लिखा था ना, तो अब ये बात केवल ज्ञान की हुई। लेकिन आदि कहने से इस केवल दर्शन, केवल वीर्य, केवल श्रद्धा, केवल चारित्र आदि पर्यायों को भी समझ लेना चाहिए। क्या समझ? ऐसी अनंत पर्याय मंगल हैं। क्या समझना? केवल ज्ञान, केवल दर्शन, जैसे केवल ज्ञान है ऐसे ही दर्शन गुण की केवल दर्शन पर्याय है। केवल वीर्य गुण की केवल वीर पर्याय है। क्या समझ? ऐसी और भी अनंत पर्याय हैं। लेकिन जो श्रद्धा और चारित्र की पर्याय है उसको भी यदि आप सामान्य दृष्टि से देखेंगे तो केवल श्रद्धा और केवल चारित्र। क्या समझ में आया? विशेष दृष्टि से तो मिथ्यात्व और सम्यक चारित्र में भी विशेष दृष्टि से राग और वीतराग। लेकिन सामान्य दृष्टि से अगर देखते हैं तो श्रद्धा में केवल श्रद्धा है। कैसी है वो बात तो विशेष हो गई। श्रद्धा में श्रद्धा है, चारित्र में चारित्र। क्या समझ? ज्ञान में केवल ज्ञान है, दर्शन में केवल दर्शन है, वीर्य में केवल वीर है। ऐसे ही तो एक केवल ज्ञान को लेकर समझाते हैं, अन्य को इसी प्रकार से समझ लेना चाहिए। क्या ख्याल में? अब अगला प्रश्न आता है कि सर्वत्र शास्त्रों में तो सकल द्रव्यों को अनंतानंत गुण पर्यायों सहित
और स्पष्ट जानने वाले ज्ञान को केवल ज्ञान कहा है, और आप केवल जानने को केवल ज्ञान कह रहे हो, ये नई बात कहाँ से लाए? शास्त्राध्याय से उत्तर चाहिए। क्यों? ये काम धारणा बनी हुई है, और वो भी कोई काल्पनिक नहीं है, शास्त्रों में लिखी है। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता जाने, एक काल प्रकट केवल भगवंता। क्या समझ में? केवली भगवान सकल द्रव्य के गुण अनंत और पर्याय अनंत को एक साथ युगपथ प्रत्यक्ष रूप से स्पष्ट जानते हैं। क्या समझ में? उसको केवल ज्ञान कहते हैं। क्या समझ में? तो उसको केवल ज्ञान कहते हैं, और आप केवल जानने को केवल ज्ञान कह रहे हो। माने जो सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्यायों को नहीं जानता है, आप उसे भी केवल ज्ञान कह रहे हो। ये नई बात है, कहाँ से लाए आप? इसके लिए शास्त्राधार चाहिए। उत्तर सुनो। मुझे आगम उल्लंघन का बहुत भय है, इसलिए आगम आधार बिना बोलने का मेरा साहस नहीं। वर्तमान में अल्पमत होने से विरोध व बहिष्कार भी हो सकता है, फिर भी आगमोक्त कथन को छिपाना किसी प्रकार भी मुझे स्वीकार नहीं है। आगम की छत्र छाया में आत्महित साधक अचर्चित विषय को प्रसिद्ध करने का साहस किया है। प्रभावना योग होने पर सफल। क्या समझ में? मुझे आगम की आज्ञा का उल्लंघन करने का बहुत भर है, बहुत डर है। इसलिए आगम आधार के बिना तो हम कुछ बोल ही नहीं सकते। अर्थात जो बोल रहे हैं उसका आधार आगम है। वर्तमान में अल्पमत होने से विरोध भी होगा, बहिष्कार भी होगा, सबके लिए हम तैयार। फिर भी आगमोक्त कथन को छिपाना हमें किसी प्रकार से स्वीकार नहीं है। आगम की छत्र छाया में आत्महित साधक ये अचर्चित विषय है, इसको प्रसिद्ध करने का साहस किया है। और टोडरमल जी को ये धवल जय धवल ग्रंथ नहीं मिले। अगर ये मिल जाते तो ये पहले ही प्रसिद्ध हो जाता। इस काम को करने की हमें जरूरत नहीं पड़ती। क्या ख्याल? लेकिन इसका सौभाग्य हमें मिलना था, और हमारा कुछ आत्महित होना था। इस केवल ज्ञान की स्वभाव की चर्चा ने हमको बहुत बदल दिया। क्या समझ? हमारी मान्यता पलट गई। इस केवल ये धवला की इस मांगलिक व्याख्या ने हमारी मान्यता को झकझोर के रख दिया, पलट दिया। ये बहुत बहुत इस कथन का मांगलिक उपकार है। और उसको बताए बिना हमसे नहीं रहा जा रहा है। प्रशुद्ध करने का साहस हम कर बैठे हैं। प्रभावना योग होने पर यह साहस सफल हो रहा है और होगा, और ये पंचम काल के अंत तक ये चर्चा किसी न किसी रूप में चलती रहेगी। क्या समझ? अगला जवाब है, आगमोक्त आत्म स्वभाव की मांगलिक चर्चा होने से आत्मार्थियों को अति रोचक है।
हमने जब जब इस चर्चा को उठाया तो बहुत आत्मार्थी मुमुक्षुओं को बहुत रुचिकर लगी, इसलिए हमारा भी प्रसिद्ध करने का उत्साह बढ़ा। और सुनो, क्या केवल ज्ञान का अर्थ केवल जानना कहने के लिए भी शास्त्र आधार देने की जरूरत है क्या? क्यों साहब? शास्त्र आधार तो मेरे पास बहुत है, लेकिन केवल ज्ञान का अर्थ केवल जानना है, क्या इसके लिए भी शास्त्र आधार की जरूरत है? इसमें पहले ज्ञान का अर्थ जानना किया और केवल तो हमने केवल ही रखा है। केवल का अर्थ तो किया नहीं, ज्ञान का अर्थ जानना किया है। तो ज्ञान का अर्थ लोक में जैन व जैनेतर सभी मतों में ज्ञान का अर्थ जानना है। अब इसके लिए क्या शास्त्र आधार की जरूरत है कि केवल ज्ञान का अर्थ केवल जानना होता है? बस आपके पूर्वाग्रह छोड़ने की जरूरत है, इसके लिए शास्त्र आधार की कोई जरूरत नहीं। और देखो आप केवल शब्द का प्रयोग जो है हिंदी में, गुजराती में, संस्कृत में, प्राकृत में केवल शब्द है। इन सब भाषाओं में केवल शब्द है। देखो, ज्ञान को तो राड़ कहते हैं प्राकृत में, और गुजराती में ज्ञान कहते हैं, पर केवल को प्राकृत में, संस्कृत में, हिंदी में, गुजराती में सब जगह केवल कहा गया। इसलिए केवल के शब्दार्थ की जरूरत भी नहीं है। और ज्ञान का अर्थ जानना, इसको भी क्या, इसको भी कुछ बताने की जरूरत नहीं है। थोड़ा भी जिसको आता है वो भी जानता है ज्ञान का अर्थ जानना। तो केवल ज्ञान का अर्थ केवल जानना, इसके लिए शास्त्र की क्या जरूरत? हाँ, आपने जो धारणा बना रखी है वो धारणा आपको केवल ज्ञान का अर्थ केवल जानना स्वीकार नहीं करने दे रही। धारणा ये बना रखी है केवल ज्ञान का अर्थ सर्वज्ञता है, सबको जानना है केवल ज्ञान का अर्थ। इसलिए आपको ये अर्थ स्वीकार करने में लोगों को दिक्कत आ, तो वो उनकी अपनी समझ उसकी बाधक बन रही है। उसके लिए शास्त्र आधार की आवश्यकता नहीं। और सुनो, बहुधा शास्त्रों में सर्वज्ञता के अर्थ में केवल ज्ञान शब्द का प्रयोग है, ये मुझे भी अच्छी तरह से पता है और आप सबको पता है। तो सर्वज्ञता को भी केवल ज्ञान कहने में कोई दोष नहीं है, क्योंकि केवल ज्ञान की पूर्णता विशेष को ही सर्वज्ञता कहते हैं। सर्वज्ञता जो है कोई केवल ज्ञान से कोई अलग चीज नहीं है, वो केवल ज्ञान की पूर्ण विशेषता का नाम ही सर्वज्ञता है, और उसकी अल्प विशेषता का नाम अल्पज्ञता है। क्या समझ में? सामान्य दृष्टि से केवल ज्ञान ही है, जिसको अल्प ज्ञान है वो भी केवल ज्ञान है, और जिसको पूरा ज्ञान है वो भी केवल ज्ञान है। क्या समझ? ये बात समझनी है। तो सीधी सच्ची बात समझने के लिए तो कोई बाधा नहीं है, आपकी पूर्व की पढ़ाई आपके लिए बाधा बन गई। इसलिए आचार्य वीरसेन स्वामी के प्रमाण की हमें आवश्यकता पड़ेगी। आचार्यों के ग्रंथों के प्रमाण की आवश्यकता यह बात बताने के लिए इसलिए है कि जो आपने पढ़ रखा है केवल ज्ञान माने सर्वज्ञता,
सर्वज्ञता नहीं है तो केवल ज्ञान नहीं है। इसलिए हमें समझाने के लिए बहुत शास्त्रों के प्रमाण देने। अब आगे सुनो, केवल ज्ञान सामान्य है और अल्पज्ञता सर्वज्ञता क्या है? ये केवल ज्ञान के ही विशेष हैं। समझ में आया ना? अपने अल्पज्ञता है और अरिहंत के सर्वज्ञता है। और केवल ज्ञान बिना का तो कोई जीव ही नहीं है। सभी जीव केवल ज्ञान स्वभावी हैं, निगोद से लेकर सिद्ध तक। क्यों? कि सभी का काम केवल जानना है और सभी केवल जानते हैं और जानने के अलावा और कुछ करते नहीं है। इसलिए सभी जीव का ज्ञान केवल ज्ञान है। सर्वज्ञता अल्पज्ञता ये उसके विशेष है। तो विशेष तो सामान्य के साथ रहता है। अब यहाँ केवल ज्ञान के साथ अल्पज्ञता है और अरिहंत के केवल ज्ञान के साथ सर्वज्ञता है। तो विशेष की दृष्टि से देखते हैं तो अंतर है और सामान्य की दृष्टि से देखते हैं ज्ञान को तो कोई अंतर नहीं है। अब अगला प्रश्न आता है, सामान्य केवल ज्ञान तो शक्ति रूप है, आप तो व्यक्त ज्ञान को भी केवल ज्ञान कह रहे हो, तो कैसे? तो सुनो, केवल ज्ञान शक्ति तो सामान्य है ही, उसमें कोई विरोध नहीं। केवल ज्ञान शक्ति में से ही निरंतर जो ज्ञान प्रकट है वह स्वभाव का ही अंश है। अब ये बताओ, ये जो ज्ञान प्रकट हो रहा है वो क्या है? केवल ज्ञान शक्ति तुम मानते हो, तो जो ज्ञान प्रकट है वो कहां से आ रहा है? वो केवल ज्ञान शक्ति का ही तो अंश है। वह अंश जब केवल ज्ञान स्वभाव का है तो फिर वह कौन है? केवल ज्ञान का अंश केवल ज्ञान होगा कि कुछ और हो जाएगा? क्यों सा? केवल ज्ञान शक्ति व्यक्त हो रही है तो वो उसका जो अंश प्रकट है वो उसको क्या कहेंगे? उसको भी वही कहेंगे, क्योंकि अंश अंश से भिन्न नहीं होता है। तो केवल ज्ञान स्वभाव होने से वह व्यक्त ज्ञान केवल ज्ञान है। आप अंश कह सकते हो, लेकिन है तो वो केवल ज्ञान का अंश, तो केवल ज्ञान ही तो है। यहाँ जानना जानना सामान्य है और ज्ञेयाकार विशेष है। क्या समझ? अब अगली शंका आती है, यहाँ केवल ज्ञान का अर्थ सर्वज्ञता या शक्ति रूप माने तो क्या दोष है? केवल ज्ञान का अर्थ सर्वज्ञता ही मान लें या केवल ज्ञान शक्ति मान लें तो क्या दोष आएगा इसमें? तो सुनो, सर्वज्ञता रूप अर्थ का आगामी कथन से मिलान नहीं है। क्या? यहाँ जो वीरसेन स्वामी ने केवल ज्ञानादि पर्यायों को मंगल कहा है, इस प्रसंग में आगे जाकर उन्होंने सर्वज्ञता का वर्णन नहीं किया है। इस प्रसंग में उन्होंने जो वर्णन किया है वो केवल जानने रूप ही है। इसलिए आगामी कथन का सर्वज्ञता के अर्थ से मिलान नहीं है। वीरसेन स्वामी ने मिथ्या दृष्टि की शक्ति को नहीं, व्यक्त अल्प ज्ञान को ही केवल ज्ञान बताया है, इसी मंगल निरूपण अधिकार में। क्या समझ में आया? उन्होंने अरिहंत के सर्वज्ञ केवल ज्ञान की सिद्धि नहीं की है। जो अल्प ज्ञान है उसको ही उन्होंने केवल ज्ञान सिद्ध किया है। ये बात आगे आएगी। इसलिए केवल ज्ञान का अर्थ सर्वज्ञता करने से यहाँ कथन में विरोध आता है। इसलिए सर्वज्ञता अर्थ यहाँ नहीं मानना। यह जीव का कथन है, अरिहंत का नहीं है।
इसलिए केवल ज्ञान का अर्थ सर्वज्ञता नहीं, केवल जानना ही मानना चाहिए। अब शंका होती है, या केवल ज्ञानादि पर्यायों को मंगल माना है, तो क्या जीव की ऐसी भी पर्याय है जो मंगल नहीं है? समाधान, हाँ, मिथ्यात राग आदि पर्याय को मंगलपना नहीं है। ये तो पहले ही बता दिया कि मंगलपना केवल ज्ञानादि पर्यायों को है और मोह राग देश को अमंगल पना है। प्रश्न, ज्ञान का अर्थ तो जानना है, केवल का अर्थ क्या? केवल का भी तो अर्थ करो आप। ज्ञान का अर्थ तो जानना है, तो केवल का अर्थ क्या? कि केवल शब्द के बहुत अर्थ हैं, क्या समझना? जो ख्याल में आए वो आपको बताते हैं। सुनो, केवल शब्द का अर्थ एक भी है, मात्र भी है, अकेला भी है, अखंड भी है, शुद्ध भी है, स्वरूप भी है, अमिश्र है, असहाय है, स्वाश्रित है, सदृश है, अभेद है, पूर्ण है, त्रिकाल है, अनंत है, अक्षय है, स्वभाव है, अतीन्द्रिय है, सामान्य है, स्वसंवेदन आदि अनेक भाववाचक होने से ज्ञान की स्वाभाविक महिमा का द्योतक है। ये केवल शब्द कोई मति श्रुतादि की भांति केवल शब्द उपाधि नहीं है। क्या समझ में आया? जो उपाधि है उसे तो हम स्वीकार कर लेते हैं, और जो ज्ञान की महिमा का द्योतक है वो हमें स्वीकार नहीं होता है। क्या समझ? हम इसको मति ज्ञान कहे तो स्वीकार है, श्रुत ज्ञान कहे तो स्वीकार है, इंद्रिय ज्ञान कहे तो स्वीकार है। क्या समझ? क्षयोपस्मिक ज्ञान कहे तो स्वीकार है, ज्ञेय का ज्ञान कहे तो स्वीकार है, लेकिन केवल ज्ञान कहे तो स्वीकार नहीं। जबकि आपको पता है ये सब व्यवहार कथन है। कैसे? कि जैसे विद्यालय, विद्या अलग चीज है, आलय अलग चीज है। भोजनालय, ये दो चीजों से बने हुए, भोजन अलग चीज है और रसोई है, और वो भोजन का घर अलग है। वो कमरा है, ईट चूना से पत्थर से बना है, और भोजन जो है वो अन्न जलादिक से है। तो भोजन अलग है और आलय अलग है। तो हम ऐसा दो वस्तुओं को मिलाकर एक व्यवहार करते हैं तो हमें वो खटकता नहीं है। भोजनालय, विद्यालय, क्षमा वाणी, जिन वाणी, ये सब क्या है? क्षमा अलग है, वाणी अलग है। क्षमा आत्मा का धर्म है, वाणी भाषा वर्गणा का धर्म है। जिन वाणी, जिनेन्द्र भगवान अलग है और वाणी अलग है? ऐसे कितने व्यवहार होते हैं, वे हमें नहीं खटकते। अब ज्ञान के संबंध में इंद्रिय ज्ञान, कोई इंद्रिय अलग है, ज्ञान अलग है। शास्त्र ज्ञान, शास्त्र अलग है, ज्ञान अलग है। गुरु ज्ञान, गुरु अलग है, ज्ञान अलग है? क्षयोपशम अलग है, ज्ञान अलग है? तो ये जो दो को मिलाकर व्यवहार करते हैं तो हमको नहीं खटकता कि तुम ज्ञान में इंद्रिय क्यों मिलाते हो, इसको इंद्रिय ज्ञान क्यों कहते हो, है? इसको शास्त्र ज्ञान, श्रुत ज्ञान क्यों कहते हो? श्रुत तो शास्त्र को कहते हैं और ज्ञान आत्मा का है, दोनों को क्यों मिला दिया? मति इंद्रिय और मन को कहते हैं, तो इंद्रिय और मन पुद्गल के धर्म है और ज्ञान आत्मा का धर्म है, तो तुम मिलाकर ज्ञान को क्यों कहते हो? तो कोई का प्रश्न खड़ा नहीं होता है। ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कह दो तो कोई का प्रश्न खड़ा नहीं होता है कि आप मिथ्या ज्ञान क्यों कह रहे हो, आप इंद्रिय ज्ञान क्यों कह रहे हो, ज्ञेय का ज्ञान क्यों कह रहे हो, ज्ञेय जुदा है और ज्ञान जुदा है? तो व्यवहार हमें इतना रच पच गया है कि परमार्थ की बात सुनकर खटका होती है और व्यवहार की बात सुन के ये विकल्प भी नहीं आता है कि ये हम क्या सुन रहे हैं और क्या समझ रहे हैं और क्या मान रहे हैं।
क्योंकि अनादि काल से जीव को व्यवहार का पक्ष पड़ा है। क्या समझ? और आज अध्यात्म ग्रंथों का स्वाध्याय करते हुए भी वो पक्ष नहीं टूट रहा है। पक्ष से द्वेष तो हो गया, उसको अलग तो करते हैं पर पक्ष नहीं तोड़ते। माने क्षयोपासमिक ज्ञान का जो पक्ष है कि ज्ञान क्षयोपासमिक है, वो पक्ष नहीं तोड़ते। उसके साथ द्वेष तो कर देते हैं कि ये अलग है और मैं अलग हूं, जो नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? इस ज्ञान को क्षयोपासमिक मानने का पक्ष छोड़ना चाहिए। वो पक्ष तो छोड़ता नहीं, ये व्यवहार पक्ष है, ये निमित्त का पक्ष है, वो पक्ष छोड़ता नहीं। इंद्रिय ज्ञान कि तुम्हारा अभी तो इंद्रिय ज्ञान है कि हाँ अभी इंद्रिय ज्ञान, पर ये इंद्रिय ज्ञान आत्मा का नहीं है, ये तो मानने को तैयार हो जाता है। पर ये मानने को तैयार नहीं होता कि ये ज्ञान अलग है और इंद्रिय अलग है। एक इंद्रिय ज्ञान कैसे हो जाएगा? क्यों साहब? इस पर कोई प्रश्न नहीं उठाता है कि भाई इंद्रिय अलग है और ज्ञान अलग है, इसको इंद्रिय ज्ञान क्यों कहते हो? ये कोई प्रश्न नहीं उठाएगा। ये प्रश्न उठाएगा कि इसको केवल ज्ञान क्यों कहते हैं, जबकि वो केवल ही ज्ञान है, अकेला ज्ञान। तो उसको केवल ज्ञान कहते तो प्रश्न खड़ा हो जाता है, और उसको इंद्रिय ज्ञान कहते तो प्रश्न खड़ा नहीं होता है कि आप इसे इंद्रिय ज्ञान क्यों कहते हो। और अगर व्यवहार को हे कहो तो फिर इंद्रिय ज्ञान अलग है और हम अलग है। वहां वज्र की दीवार खड़ी कर दी तो भाई इंद्रिय ज्ञान तो पर्याय है भैया, और हम तो ध्रुव आत्मा है। वो इंद्रिय ज्ञान का तो आत्मा में प्रवेश ही नहीं है, वो तो परद्रव्य है। माने इंद्रिय से भेद ज्ञान करना था कि ज्ञान को भी उसी में डाल दिया, इंद्रिय के खाते में। अरे भाई कैसा अजीब भेद ज्ञान हो गया। अरे ज्ञान को रखना था आत्मा में और इंद्रिय को रखना था बाहर, तो वो इंद्रिय को बाहर करना था, वो ज्ञान को भी बाहर कर दिया। ये व्यवहार का हेपना थोड़ा ही है, ये व्यवहार का अभूतार्थपना थोड़ा ही है? अरे व्यवहार अभूतार्थ है कि वो परिणति अभूतार्थ है। हमने तो पर्याय को अभूतार्थ कर दिया। अरे व्यवहार अभूतार्थ है जो दो को जोड़ता है, तो दो का जोड़ना, जोड़ो मत, दो को अलग कर दो, अलग को अलग कर दो। लेकिन हमने क्या किया कि उसको भी अलग कर दिया। किसको? कि जो जोड़ रहा था व्यवहार, हमने वो जोड़ ही अलग कर दिया। जाओ तुम उसी में जाओ, हमारे घर से निकलो। अरे भाई घर में से घर वाले को निकालते हो हैं? अरे बाहर वाले को निकालो हैं? घर वाले को क्यों निकालते हो? घर वाले को तो घर में रखो ना। तो ज्ञान तो आत्मा का भैया, और इंद्री पुद्गल की है, तो इंद्री को अलग करो, ज्ञान को अलग क्यों करते हो? गे को अलग करो, ज्ञान को अलग क्यों करते हो? ये तो गे का ज्ञान है, और ये तो रूप को जानता है, पर को जानता है। अरे ये तो ज्ञान नहीं है। एक चर्चा चल गई, इंद्री ज्ञान न थी। वाह भाई वाह, वो तो ज्ञान ही नहीं है। तो क्या है वो? तो वो तो जड़ है, वो तो आत्मा से सर्वथा भिन्न है? अरे इंद्री भिन्न है कि इंद्री ज्ञान भिन्न है? ज्ञान थोड़ी भिन्न है। जो ये इंद्री को भिन्न करना था, ज्ञान को भी भिन्न कर दिया। खरेखर ज्ञान पर को जान तो नहीं, ये जान रहा है सो क्या है कि वो ज्ञान नहीं है। अरे वाह, जान रहा है वो ज्ञान नहीं है। अरे वो तो पर को जान रहा है। अरे जान तो रहा है भले आदमी,
ज्ञान का स्वरूप जानना है। ऐसा थोड़ी है कि पर को जान रहा है तो वो ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान नहीं है तो कौन जान रहा है? ज्ञान के स्वरूप का ही निषेध कर दिया। तो जो पर को जानता है वो तो ज्ञान ही नहीं है। वो तो ज्ञान नहीं है तो क्या है? कि जड़ है, भाव इंद्रिय है, सर्वथा भिन्न है। कहां से लाई ये बात सर्वथा भिन्न है? कौन से ग्रंथ में लिखी है, कौन सी टीका में लिखी है सर्वथा भिन्न है? अनुवादकों ने लिख दी है, संस्कृत में नहीं लिखा। 31 गाथा पढ़ लेना आप। 5 इंद्रिय के विषयों को सर्वथा भिन्न लिखा है अमृतचंद स्वामी ने। क्या ख्याल में? हम तो खोल खोल के बता रहे हैं, देखो तो सही सत्य को। तुम संस्कृत टीका खोल के देखो आत्मख्याति की, और ढूंढो उस संस्कृत टीका में सर्वथा शब्द एक जगह आया है। अब अनुवादक ने 3 जगह लिख दिया है, उसमें एक जगह आया है। जयचंद जी छाबड़ा ने ये लिखा 5 इंद्रिय के विषयभूत पदार्थों को, और आज के अनुपादकों ने उस तीनों को गे लिख दिया। क्या? कि भाव इंद्रिय भी गे है, द्रव्येंद्रिय भी गे है, इंद्रियों के विषयभूत पदार्थ भी गे है। क्या समझ में? इतना भेद ज्ञान आज के समय में चढ़ गया जो पहले नहीं था। जयचंद जी छाबड़ा ने इंद्रियों के देख लेना खोल के आप, जैसे आगाज से छपी है और मंगलायतन से छपी है। क्या समझ? और टीकाओं में तीनों को गे लिख दिया, भाव इंद्रिय को भी गे लिख दिया। अरे भैया, जो जानने वाली है उसको भी गे लिख दिया है? क्या समझ? सर्वथा, वो भी सर्वथा भिन्न। माने इतनी भी गुंजाइश नहीं रखी कि कोई उसी को पढ़ के किसी अपेक्षा से उसे ज्ञान मान ले। सर्वथा भिन्न। वाह! कि द्रव्य पर्याय की भिन्नता की चर्चा फैली कैसे है? ऐसी तो फैल गई है। तो हमारी बात अगर आपको सच्ची नहीं लग रही है तो आप संस्कृत टीका खोल के देखना, और अगर उसमें 3 जगह सर्वथा लिखा हो तो मुझे बता देना। एक जगह सर्वथा मिलेगा आपको, वो भी इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ के लिए। जरा खोल के तो देखो हम क्या पढ़ रहे हैं और क्या समझ रहे हैं। तो क्या है कि जब हम इंद्रिय ज्ञान कहते हैं, गे का ज्ञान कहते हैं, मति ज्ञान कहते हैं, श्रुत ज्ञान कहते हैं, अवधि ज्ञान कहते हैं, तो हमको कोई विकल्प खड़ा नहीं होता है, हम स्वीकार कर लेते हैं। और जब हम कहते हैं केवल ज्ञान है, केवल ज्ञान कैसे हो जाएगा? है? अरे हो जाने की बात कर रहे हो कि है? और वीरसेन स्वामी ने कई जगह लिखा है, परमात्म प्रकाश में लिखा है, योगेंद्र देव ने द्रव्य संग्रह में लिखा है। हमने तो आपको बहुत दिखाए प्रमाण, और इस पुस्तक में बहुत भरे पड़े हैं। क्या समझ? देखो केवल शब्द के कितने अर्थ हैं। हमने एक बार सुना, एक बार फिर सुनाते हैं। आप देखो तो सही है, केवल शब्द जो है वो ज्ञान की महिमा का द्योतक है, उपाधि वाचक नहीं है। क्या समझ में आया? उपाधियां तो हमें अच्छी लगती हैं, पर हमें बिना उपाधि का स्वभाव अच्छा नहीं लगता है। तोडरमल जी ने इसको नहीं केवल ज्ञान कहा है, निरपेक्ष केवल ज्ञान। क्या समझ में आया? हमें उपाधियां अच्छी लगती हैं, हमें स्वभाव अच्छा नहीं लगता है। ज्ञान को केवल